हेलो फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस क्लास में विद्युत धारा चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें हम आपको आवेश के बारे में बता दिए थे। कौन सा आवेश विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होता है, ये सब हम सारा प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं। जो स्टूडेंट लोग वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को उस विजिट करें प्रतिज्ञा परिवार में और जा कर के उस वीडियो को जबरदस्त से अवश्य देख लें। तो आज हम लोग उससे आगे आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, उसका सीजीएस मात्रा क्या होता है और उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होते हैं वह किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग उसको बारे में पढ़ेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि हम लोगों के पास अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, उन सभी के लिए काफ़ी कम समय बचा है। तो अपने आप को पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी में जुट जाएं और इस तैयारी में आपका मदद कर रहा है प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर। तो आज हम लोग का जो आगे का टॉपिक रहेगा वो होगा विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो विद्युत धारा है उसका डेफिनेशन क्या होता है। अगर विद्युत धारा का डेफिनेशन पूछे तो होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। ऐसे यहाँ पर चार्ज ही बोला जाएगा, पर चार्ज में अगर अंदर बात किया जाए तो क्या, इलेक्ट्रॉन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में अगर पूछेगा तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन लिख दिया। आपसे ये डेफिनेशन भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट आपके लिए, पूरे वीडियो में एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम से क्वेश्चन बना के देगा। देखिए हम लोग यहाँ से इसका डेफिनेशन से हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। हमने लिखा है क्या जी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो रेट है ना, ये रेट हमेशा याद रखिए, रेट जब भी आता है तो वह हमेशा टाइम से डिवाइड लेता है। जब भी रेट आए, दर आ जाए, हमेशा टाइम से डिवाइड लेगा। तो आवेश होता है, ये आवेश लिख दिया, और डिवाइड में क्या, टी का मतलब समय, टाइम, और इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं विद्युत धारा। अगर हम इसको सिंबल वाइज ले चलें तो हमको पता है कि विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को मतलब आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, आई बराबर क्यू अपॉन टाइम। अब अगर यहाँ से पूछे कि बताइए सबका एसआई मात्रा क्या होगा, तो हम लोग जब आपको हम यूनिट डायमेंशन पढ़ाए थे तो ये सारा फॉर्मूला के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका आई जो है वह विद्युत धारा के लिए आया है। तो सबसे पहले आप आई के बारे में बताइए कि इसका एसआई मात्रा क्या होगा, आई का। तो आई का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। आई मतलब क्या, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर। आपको पता है जो एम्पियर नाम रखा गया है वह किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, आंद्रे मारी एम्पियर। दूसरा में आपसे पूछा है कि ये जो आवेश है, आवेश क्यू जो यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, आवेश का। तो आवेश का अगर एसआई मात्रक पूछेगा कि आवेश का एसआई मात्रक बताइए, तो इसका आपको बताना है कूलॉम। क्या बताना है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। और कूलॉम जब आएगा तो इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाएगा, और एम्पियर जब आएगा तो इसको आप किससे लिखिएगा, ए से लिखिएगा। और जब आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तो कूलॉम। ये किसके नाम पर रखा गया है, कूलॉम। तो इसका आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम इसके नाम पर रखा गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर टी जो है वह समय आया है, और इसका जब एसआई मात्रक पूछेगा कि समय का एसआई मात्रक बताइए, तो आपको समय का एसआई मात्रक में सेकेंड लेना है, सेकेंड ही लेना है। तो ये सारे आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब समय आए तो हमेशा सेकेंड में पुट करना है, और आवेश जब आए तो उसको हमेशा कूलॉम में पुट करना है, और जब विद्युत धारा आ जाए तो उसको आपको हमेशा एम्पियर में पुट करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। तो हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, आवेश कहाँ होता है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। और आज हम आपको बता दिए हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। अगर पूछे कि बताए कि इसमें से कौन सदिश है कौन अदिश है, तो आप ध्यान रखिए कि एम्पियर जो विद्युत धारा है वह आपका अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये सारे के सारे राशियाँ जो है ना अदिश राशि है, चाहे विद्युत धारा हो, आवेश हो या समय हो, सारे के सारे क्या है, अदिश राशि हैं। इन सब सदिश और अदिश राशियों का एक डिटेल वीडियो हम जब यूनिट और डायमेंशन पढ़ाए थे तो उसमें हम सारे राशियों को बता रखे हैं। जो लोग नहीं देख पाए हैं उस वीडियो को जरूर विजिट करें। तो ये हो गया ये फार्मूला। और जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा
तो इस फॉर्मूला को पुट करना है और सिर्फ आपको क्या करना है, विद्युत धारा का ध्यान, विद्युत धारा एम्पियर में है या नहीं है इस बात का ध्यान रखना है, कूलम जो आवेश है वह कूलम में है या नहीं उसका बात का ध्यान रखना है, और मात्रक समय जो है वह सेकंड में है या नहीं इस बात का ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा थ्योरी करेंगे, और जब पूरा थ्योरी कर लेंगे तो हम लोग मॉक टेस्ट भी करेंगे। परिपथ, विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका डेफिनेशन होगा कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखिए विद्युत परिपथ जो होता है वह दो टाइप का होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा वो कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। कौन कौन, एक होगा ओपन सर्किट और एक होगा क्लोज सर्किट। तो ये पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ये ऑप्शन दे देगा ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन और क्लोज, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ऐसे में आपको टिक करना होता है। अब हम लोग ये समझे कि ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है। ध्यान दीजिए, ओपन सर्किट क्या बोलता है, खुला परिपथ। ओपन सर्किट क्या बोलेंगे, खुला परिपथ। और ये जो क्लोज सर्किट है इसको बोलेंगे बंद परिपथ। अब ये खुला और बंद का क्या मतलब है उसको ध्यान से समझिए। तो हम लोग विद्युत परिपथ में क्या लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, बल्ब, फ्रिज, टीवी जो भी है वो सब लगाते हैं। तो ये हमने मान लिया कि एक बल्ब लगा दिया है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, और इधर से हमने क्या किया, इसमें एक बैटरी कनेक्ट किया। बैटरी क्या है, एक विद्युत बैटरी जो होगा उसी के कारण से क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, और विभवांतर उत्पन्न होगा तो करंट का फ्लो होगा। ये हमने लगा दिया एक बल्ब, और इधर से हमने कनेक्ट कर दिया एक स्विच। क्या कनेक्ट कर दिया, स्विच कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और बैटरी का माइनस टर्मिनल। तो अभी क्या बोला गया है, खुला परिपथ, और यह है आपका स्विच। ये क्या है, स्विच। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओपन यानी खुला परिपथ मतलब ओपन सर्किट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, और हमने यहाँ पर क्या किया है, स्विच को इसके साथ टच करा दिया है। तो ये आपका क्लोज परिपथ हो गया। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, स्विच को कुछ ऊपर रखना पड़ेगा, मतलब उससे अलग टच नहीं होना चाहिए, सर्किट पूरा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये गैप है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक ओपन सर्किट हो गया। इसमें क्या होगा, करंट यहाँ से जब फ्लो होगा, ऐसे करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ तक आएगा, और जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, और आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरह के सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम में कन्फ्यूजन उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। अगर बात करेगा, जैसे कि ये सर्किट, तो बात हुआ कि ये सर्किट जो है ओपन सर्किट है, ये जो विद्युत परिपथ है वो कैसा है, खुला विद्युत परिपथ है। लेकिन स्विच का अगर बात किया जाए तो ये देखिए, स्विच क्या है, यहाँ पर स्विच अभी यहाँ पर ऑफ है। स्विच क्या है, स्विच यहाँ पर ऑफ है। तो अगर पूछे कि किस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ओपन सर्किट, खुला परिपथ में। अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो स्विच ऑन है कि ऑफ है, तो स्विच ऑफ है। अब चलते हैं हम लोग बंद परिपथ में। तो बंद परिपथ का क्या डायग्राम होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से। तो बंद परिपथ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। डिवाइस तो वही लगे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, आप बल्ब की जगह पर कुछ लगा सकते हैं, लेकिन बल्ब क्या होगा, जब बल्ब ग्लो करता है तो हमें पता चल जाता है कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं, इसलिए हम लोग बल्ब ज़्यादा सुटेबल यूज किए हैं। उसके बाद एक बैटरी लगाना होगा, सोर्स बैटरी तो लगाना होगा, और यहाँ से हम लोग फिर से लगा देंगे एक स्विच। ये है स्विच, ये क्या है, स्विच। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा कि प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवाह करेगा, इस तरह से आई करंट चलेगा, यहाँ पे फ्लो करेगा, फ्लो करते हुए इस पूरा सर्किट डायग्राम होते हुए यहाँ पर आ जाएगा, स्विच के पास आ जाएगा करंट। और स्विच के बाद जैसे आए तो देखा कि यहाँ पर रास्ता क्या है, क्लोज है मतलब कि रास्ता कंप्लीट है, और रास्ता कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा, करंट एकदम इस तरह से फ्लो करने लगेगा, और बल्ब हमेशा ग्लो करेगा। तो देखिए इस यहाँ पर कोई भी सर्किट खुला नहीं है, क्लोज सर्किट क्या है, क्लोज है। तो इस सर्किट को बोलेंगे बंद परिपथ, और बंद परिपथ में विद्युत धारा का चालन होता है। लेकिन अगर स्विच का बात किया जाए तो स्विच यहाँ पर क्या है, स्विच यहाँ पर ऑन है। विद्युत धारा का प्रवाह बंद परिपथ में होता है अगर परिपथ खुलेगा तब, लेकिन अगर स्विच का बात किया जाए तो स्विच हमेशा ऑन कंडीशन में ही विद्युत धारा का चालन करता है। अब यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे कि बताइए कि विद्युत धारा का दिशा आवेश के दिशा में होगा, किस आवेश के अनुरूप होगा, विद्युत धारा का दिशा किस
किस आवेश के प्रवाह के अनुदिश होगा। तो पहले अगर हम आवेश का बात करें तो आवेश जो होता है, जैसे कि यहाँ पर होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्लस चार्ज होता है, धन आवेश। तो देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चलता है इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चल करके आता है वह प्लस टर्मिनल के तरफ। नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, तो नेगेटिव टर्मिनल से, किसका नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का। तो इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ें समझें। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन, इलेक्ट्रॉन। तो फिर प्लस किधर जाएगा, प्लस जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ से एक बात निकल कर के सामने आता है जो कि नोट करने वाला पॉइंट है, और वह यह है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। यहाँ से बात क्या निकल के आया कि विद्युत धारा होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वह होगा विभव या विभवांतर। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे इसको। ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, जो विद्युत धारा, जो हम लोग बार बार कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, वह कैसे उत्पन्न होता है, वह अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। जब तक कि कोई भी तार के दोनों टर्मिनल में क्या होगा, वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा, वोल्टेज का अंतर डिफरेंस नहीं होगा, तब तक विभवांतर, मतलब तब तक क्या होगा, विद्युत धारा का उत्पन्न नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है इस तरह से, और इसमें आपने पानी भर रखा है। अगर इस पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कहीं से न कहीं से इसका लेवल कम करना होगा। अगर इस पानी को यहाँ तक ले जाना, यहाँ तक लाना है इस पानी को, तो क्या करना पड़ेगा, क्या आप इसको या ऊपर रखेंगे या फिर इसको नीचे रखेंगे। इस पानी को यहाँ ले जाना है तो इसको आप यहाँ रखेंगे कि इसको आप यहाँ रख देंगे। तो हमेशा आपको जहाँ पानी, अगर पानी का ऊंचाई यहाँ रखा हुआ है तो आपको अगर ले जाना है तो आपको इसको नीचे ही रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इसमें से फ्लो करके इसमें जा पाएगा। मतलब यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि हमेशा पानी क्या होगा, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा। यही हमारा क्या है, नेचुरल यही कहता है, नेचर हमारा यही कहता है कि हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा विभवांतर भी है कि जब हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक तरफ प्लस टर्मिनल, एक तरफ माइनस टर्मिनल, मतलब कि एक तरफ का जो वोल्टेज है वह प्लस में है, वो ज़्यादा वोल्टेज में है, और दूसरी तरफ का जो टर्मिनल है वह लो वोल्टेज पर है। इसी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, विद्युत धारा का चालन कर रहा है। तो देखिए ये हमने प्रतिरोध का सिंबल बना दिया है। हम ये भी पढ़ाएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, ओम्स लॉ जब स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। और ये है आपका बैटरी, ये क्या है आपका बैटरी। यहाँ से क्या होता है, बैटरी जो होता है वह यहाँ से चलता है इलेक्ट्रॉन चलता है इस तरह से, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इलेक्ट्रॉन चलता है यहाँ से चला इलेक्ट्रॉन, गया। यहाँ पर आपने क्या रखा है, यहाँ पर कुछ आपने अपना डिवाइस जो आपके काम का लायक है आपने यहाँ पर लगा रखा है। तो वो काम कैसे करेगा, उसको एनर्जी मिलेगा तभी तो बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन चलता है वह काफ़ी एनर्जी लेकर के चलता है, और जब आपके पास यहाँ पर आता है प्रतिरोध के पास तो इसका सारा एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, खपत हो जाता है। अब यहाँ से वो क्या है, एनर्जी लेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलेगा और फिर आकर के यहाँ पर आएगा, फिर बैटरी में आएगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेगा, फिर से चलेगा। तो इस तरह से काम करता है। तो ये कैसे फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बैटरी जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए ये प्लस टर्मिनल हो गया। बैटरी जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ बैटरी का आपको दो टर्मिनल मिल जाता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ये क्या करता है, यह विभव उत्पन्न करता है और पोटेंशियल उत्पन्न करता है। तो इसका काम क्या हो रहा है, ये बैटरी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहा है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में मदद कर रहा है। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन बन जाता है कि प्रति एकांक आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू द गिवन पॉइंट, देन इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो हमने क्या लिखा है कि प्रति एकांक आवेश लिखा है, मतलब प्रति का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड में क्या चीज़ आवेश, और किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। शॉर्ट ले सकते हैं, इससे आपको क्या होगा डेफिनेशन और फॉर्मूला एक साथ बना रहेगा। विभवांतर अगर इसको सिंबल में लिखे तो V इक्वल टू W/Q। यहाँ पर V का एसआई मात्रा क्या होगा, वोल्ट। V का एसआई मात्रा क्या होगा, वोल्ट, जिसको कि आप डिनोट करेंगे V से। W का क्या मतलब है, कार्य, और इसका एसआई मात्रा क्या होगा, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। आवेश का तो पहले बता रखे हैं, आवेश का क्या होता है एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। ये जो वोल्ट लिखा हुआ है या किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके अलेसांद्रे वोल्टा के नाम पर रखा गया। और यहाँ पर VWQ ये जो भी राशि है ये सारे के सारे अदिश राशि है। तो हमने ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हमने सीख लिखा है कि Q इक्वल टू IT और V इक्वल टू W/Q। ये दो फॉर्मूला से काफ़ी अच्छे और छोटे एकदम आप 5 सेकंड में देख करके आंसर टिक कर सकते हैं, और 5 सेकंड में आप 2-3 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटे फार्मूले हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। और अगर पूछे कि 1 कूलॉम में, तो ये आपको हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 1.625 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दो ठो जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ये आपको मदद करेगा उसको सॉल्यूशन करने में। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, और 1 कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 18 कूलॉम ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, 18 कूलॉम होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आपका और कमेंट, जो हम सवाल पूछते हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करेंगे। और अगर आप अपने से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या फिर कुछ एडिशनल जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित आगे का टॉपिक लेकर के। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।